वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अमृत एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। क्लास 11th के लिए लेक्चर 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक्स और फंडामेंटल बातों को रखा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उस लेक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। उसके बाद आज लेक्चर 2 में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री का जो ये पहला चैप्टर है हमारे क्लास 11th के सिलेबस में, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एक्सरसाइज 3.1, उसका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ताकि एक्सरसाइज 3.1 करने में हम लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, चैप्टर है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन होगा एंगल्स, है ना। यानी कि यहाँ पर जो बातें करेंगे हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और एंगल्स हम लोग काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 7 में भी एंगल्स पढ़ते आए, 8, 9, 10, तो उससे थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा क्लास 11th में, पर कुछ बेसिक बातें हैं जो कि वैसे ही रहने वाली है। जैसे कि कोण किसे कहते हैं, एंगल होता क्या है ना, डिफाइंड एंगल। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले इसको स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल, है ना। एंगल कुछ नहीं होता है, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, है ना। अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है कहां से कहां तक, है ना, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का। अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज नोन एज एंगल, है ना। जैसे मान लो कि ये आपका एक इनिशियल साइड है, एक कोई साइड है ना, ये वाला, ये है हमारा इनिशियल साइड, और एक साइड और ले रहे हैं हम ऐसे करके, जो है टर्मिनल साइड। ठीक है, तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का जो रोटेशन होगा ना, उसको एंगल कहेंगे, है ना। द रोटेशन फ्रॉम या अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज नोन एज एंगल, एंड एंगल इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम थीटा, है ना। इसको हम लोग जो जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग थीटा, है ना। एंगल इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम थीटा। तो देखिए यहां से, तो ये तो एंगल का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन एंगल, है ना, एंगल कितने तरह का हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। रोटेशन के बेसिस पे एंगल जो होता है 2 तरीके का होता है। एक पहला जो होता है पॉजिटिव एंगल। एंगल को बहुत तरीके से हम लोग पढ़े थे, उसका काइंड से ना पहले भी पढ़े, पर यहाँ पर हम लोग रोटेशन बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंगल एंड सेकंड वन इज नेगेटिव एंगल। Now here we will discuss about what is the main difference between positive angle and negative angle, है ना। तो देखेंगे यहाँ से हम लोग कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में मेन डिफरेंस क्या होता है ना। तो यहाँ से आप समझिएगा, इसमें जो अमाउंट ऑफ रोटेशन लिया जाता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी ऐसे ऐसे इधर से घूमती है, घड़ी का कांटा जो होता है इधर से चलता है, तो हम लोग को क्या करना है ना, इधर से अमाउंट ऑफ रोटेशन नहीं लेना है, घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे वाला जो रोटेशन होगा ना, वो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। और नेगेटिव एंगल में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा ना, वो क्लॉकवाइज होगा, यानी कि घड़ी की दिशा में होगा ऐसे। तो इसकी दिशा कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। चलिए समझिएगा। इसके लिए अगर एक फिगर अगर देखना हो तो उसको ऐसे देख सकते हैं। ये मान लो हमारा इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और ये हमारा टर्मिनल साइड है। तो इसमें जो रोटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर ऐसे जा रहा है ना, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इसलिए इसका जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, थीटा। थीटा विल बी पॉजिटिव एंड डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन हो रहा है कि हमारा जो रोटेशन जो हो रहा है हमारा, वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। किसमें जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान में रखना है। नेगेटिव एंगल की बात करें तो उसी तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा अगर इनिशियल साइड है, कोई इनिशियल साइड आईएस, और ये हमारा अगर टर्मिनल साइड हो, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा ना, वो क्लॉकवाइज देखेंगे हम लोग, घड़ी की दिशा में देखेंगे। मतलब देखिए, आप इनिशियल साइड से जाना तो हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर ही होता है। तो जैसे इनिशियल साइड अगर इधर हो, हमारा टर्मिनल साइड इधर हो, तो हम लोग को एंगल बनाने के लिए कुछ ऐसा होना होगा। और जब हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि किस दिशा में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, घड़ी की दिशा में, घड़ी का कांटा भी ऐसे ही चलता है। दैट मींस ये जो डायरेक्शन हो गया हमारा, वो किस डायरेक्शन में हो गया, क्लॉकवाइज। और जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो अमाउंट ऑफ रोटेशन का, तो जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है
नेगेटिव, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस थीटा से। दैट मींस यहाँ पर जो एंगल हो गया हमारा क्या हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया। ठीक है ना, तो ये दो चीजें आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट, अगर आप पॉजिटिव एंगल को कहें ना तो उसको लिखेंगे द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज पॉजिटिव एंगल। बात करें नेगेटिव एंगल की तो बस बात वही होगी, बस डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज नेगेटिव एंगल। तो ये बात हो गई एंगल की और ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन काइंड्स ऑफ एंगल की। आगे जो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। तो इसके लिए कितना सारा सिस्टम आया, उन सारे सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। पहला सिस्टम जो हम लोग जानेंगे यहाँ पर वो होगा सेंटेसिमल सिस्टम, है ना। किस किस तरीके से एंगल को मेजर किया गया है। तो सेंटेसिमल सिस्टम को हम लोग पहले इसलिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले नहीं आया था, पर इसको सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको पढ़कर हम थोड़ा सा जानकर इसको साइड कर लेंगे। उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट सिस्टम होगा हमारे सिलेबस के लिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करते हुए आगे चलेंगे। तो पहला हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे वो होगा सेंटेसिमल सिस्टम, है ना। और इस सिस्टम को ना ग्रेड मेजर किया जाता है, क्योंकि सेंटेसिमल सिस्टम है ना, एंगल को ग्रेड में मेजर किया गया था। ये ग्रेड क्या होता है फिर अभी हम लोग बात करेंगे इसकी। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग ग्रेड मेजर, इसको कहा गया ग्रेड मेजर। ठीक है, तो सेंट, CENT सेंट, है ना। सेंट का मतलब क्या होता है ये आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, परसेंट वगैरह में भी देख चुके हैं। तो इसका मतलब होता है 100, क्या होता है 100, ठीक है ना। इसका यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ पर देखते हैं अभी हम लोग। इसमें क्या किया गया कि एक राइट एंगल लिया गया और इसको, क्योंकि ये सेंटेसिमल था तो इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हर एक पार्ट को एक ग्रेड कहा गया। तो एक राइट एंगल का 100 इक्वल पार्ट हुआ ना, तो एक पार्ट को एक ग्रेड कहें तो 100 पार्ट को कितना ग्रेड कह देंगे हम लोग, 100 ग्रेड कह देंगे। इसका मतलब वन राइट एंगल इक्वल टू हो गया 100 ग्रेड। ठीक है, उसी तरीके से फिर क्या किया गया, एक ग्रेड को लिया गया और फिर इसका भी इक्वली 100 पार्ट किया गया और हर एक पार्ट को ना 1 मिनट कहा गया। तो चूंकि वन ग्रेड में 100 इक्वल पार्ट्स थे और हर एक पार्ट को 1 मिनट कहा जा रहा था, तो 100 पार्ट्स को कितना मिनट कह देंगे, 100 मिनट। ठीक है, और इसी तरीके से फिर यहाँ पर क्या किया गया, 1 मिनट को लिया गया और इसका भी इक्वली 100 पार्ट्स किया गया और इसको कह दिया गया 100 सेकंड्स। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये वाला, ये जो है ये हमारे लिए बिल्कुल काम की चीज नहीं है, बस इतना ही जान लेना, इतना काफी होगा। और इससे हमको क्वेश्चन नहीं करना है, ये ऑब्सोल्यूट है। इससे क्वेश्चंस जब बहुत सारे किया गया तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आई, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने लगा। इस वजह से इस मेथड को धीरे धीरे बंद कर दिया गया और ये आउटडेटेड हो गया। तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना। पढ़ना जो है हम लोगों को दूसरा वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये हम लोगों के सिलेबस के लिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम। और इसी को ना हम लोग डिग्री मेजर कहते हैं। और डिग्री मेजर से आप लोग बहुत पहले से परिचित हैं, आप लोग को पता है कि डिग्री में एंगल को कैसे मेजर करते हैं। आप लोग हमेशा से यही करते हुए हैं, एंगल को डिग्री में मेजर करते आए थे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी चीजें आप लोग पढ़कर आए। तो ये वाला जो सिस्टम था सेक्साडेसिमल सिस्टम था, और ये सेक्सा का मतलब होता है ना 60, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन 60 के साथ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या किया गया कि वन राइट एंगल को लिया गया, एक राइट एंगल को लिया गया और इसको इक्वली 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बोलेंगे सर सेक्साडेसिमल है, 60 लिखा हुआ है तो 60 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए था। ऐसा है पर वो आगे जाकर किया गया, पर यहाँ पर जो राइट एंगल को था ना उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट को 1 डिग्री कहा गया। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट को 1 डिग्री कहा गया। तो चूंकि राइट एंगल में 90 इक्वल पार्ट्स थे, वन पार्ट को 1 डिग्री कह रहे थे, तो 90 पार्ट्स को 90 डिग्री कह देंगे ना। दैट मींस वन राइट एंगल यहां से 90 डिग्री के इक्वल हो गया, जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। चलिए देखिएगा उसके बाद फिर क्या किया गया कि यहां से 1 डिग्री को लिया गया और इस 1 डिग्री को ना इक्वली 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहां से ये सेक्साडेसिमल सिस्टम लगा सकते हैं, देख लीजिए 60 पार्ट्स में क्या किया गया, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट को 1 सेकेंड कहा, सॉरी 1 मिनट कहा गया। हर एक पार्ट को क्या कहा गया, 1 मिनट कहा गया। यानी कि 1 डिग्री में कितने इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स
1 पार्ट 1 मिनट, 60 पार्ट 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब आप समझिए यहां से फिर क्या किया गया, 1 मिनट को लिया गया, है ना, 1 मिनट को, और फिर इसका भी 60 इक्वल पार्ट किया गया, फिर इसको भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और हर एक पार्ट को ना 1 सेकेंड कहा गया, है ना। यहाँ पर ये टाइम वाला मिनट सेकेंड ना समझे आप, है ना, यहाँ पर ये एंगल का मेजरमेंट एक यूनिट है, ठीक है। 1 डिग्री को 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स हो गया, फिर यहाँ से 1 मिनट लग गया, इसको फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और हर एक पार्ट को 1 सेकेंड कहा गया, तो इसके पास 60 इक्वल पार्ट्स है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड। अब आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ से, 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल हुआ, तो ये तो चलो ठीक है, तो हम लोग ऐसे ना लैंग्वेज में लिख रहे हैं, पर मैथमेटिकली इसको ना बहुत इजीली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। कैसे किया गया देखिए, लोग किसी भी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि छोटा छोटा लिखना हो, तो ये 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो आपको अच्छे से पता है, दैट मींस यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिएगा फिर क्या किया गया, 1 डिग्री को ना 60 मिनट्स कहा गया, तो 60 और मिनट्स के लिए हम लोग 1 डैश लगाते हैं, ऐसे करते हैं, इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसी बात को लिखा जा रहा है मैथमेटिकली। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट, यानी 1 मिनट का मतलब 1 डैश, 1 मिनट में कितना सेकंड हो रहा है, 60 सेकंड हो रहा है, तो 60 सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डैश करेंगे, तो इसको इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया। तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम। अगला जो होगा हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और लगभग 80% बातें ना हम लोग क्लास 11th में इसी पर करने वाले हैं, है ना, इसी यूनिट पर बात करेंगे, एंगल की इसी यूनिट पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा सिस्टम जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, है ना, और इसी को कहा जाता है रेडियन मेजर्ड, और हम लोग क्लास 11th में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसी यूनिट का यूज करेंगे, है ना। अगर वो डिग्री में होगा भी ना, तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और उसको बहुत ही ज्यादा हम लोग यूटिलाइज का करेंगे चैप्टर्स में, देखिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं सर्कुलर सिस्टम को, पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये है हमारा रेडियन मेजर सर्कुलर सिस्टम, नाम से ही स्पष्ट है। सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या, कि जो रेडियन डिफाइन किया गया होगा उसको किसी ना किसी सर्कल के हेल्प से ही किया होगा, इसे तो उसका नाम सर्कुलर सिस्टम है, एक सर्कल है ना, कंप्लीट रोटेशन के थ्रू। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो एक सर्कल ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग, और मानते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो r है, r रेडियस का कोई सर्कल है ना। चलिए, और इस r रेडियस के सर्कल पर किसी आर्बिट्ररी लेंथ का मतलब होता है कि कोई भी लेंथ, है ना, चाहे वो कुछ भी हो जाए, 5, 10, 15, 20, 25, कहीं पर भी वो ठहर जाएगा, है ना, कोई वैल्यू फिक्स नहीं हो, मतलब किसी भी लेंथ का एक आर्क ले लेते हैं। आर्क का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, सर्कमफेरेंस पे काटा गया कोई भी टुकड़ा, चाप जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहां से ये वाला मान लो कि ये एक आर्क ले लिया हम लोग, एल लेंथ का, अलग अलग लेंथ का, रेडियस आर है, और एल लेंथ का किसी भी लेंथ का एक आर्क ले लिए, और सेंटर हमारा यहाँ पर सी है, और इस आर्क से सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा उसको थीटा से सूचित कर दिए, थीटा से डिनोट कर दिए इसको हम लोग, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमेशा रेडियन में आंसर देगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आर रेडियस के किसी सर्कल पर एल लेंथ का कोई आर्क उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल हमेशा रेडियन में होता है ना। ये चीज यहां से समझने वाली बात थी। आइए यहां से एक और फॉर्मूला हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला है ना, एंगल रेडियन में होगा ये वाला हमेशा, ये तो क्लियर हो गया अभी। इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे, लेंथ ऑफ आर्क काफी यूज था, 8 में भी था, 9 में भी था, 10th में भी देख कर आए थे हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इसका यूज करते थे हम लोग, पर बहुत ज्यादा इसका फायदा हम लोग उस समय नहीं समझ पाते थे कि एंगल को रेडियन, मतलब ये रेडियन वेडियन के झंझट में ज्यादा नहीं पढ़ते थे, पर यहाँ पर हमको ज्यादा इसको क्लियरली समझना है। एंगल रेडियन के फॉर्म में आएगा इस फॉर्मूले से हमेशा, कहने का ये मतलब है, और इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। दैट मींस इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू, एंगल तो थीटा है हमारा और ये रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क एल, रेडियस आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना। इस चीज को समझ पाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज सामने आई जिसको कहा गया 1 रेडियन एंगल, है ना, 1 रेडियन
1 रेडियन एंगल। आखिर ये क्या है 1 रेडियन एंगल, कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम लोग 1 रेडियन एंगल को? तो चलिए 1 रेडियन एंगल को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहीं पर देखिए थोड़ा सा, अगर थीटा रेडियन ना, इसकी वैल्यू हमको चाहिए 1, इसकी वैल्यू को कितना चाहिए 1, इसकी वैल्यू 1 कब हो जाएगा? जब ये हमारा l और r दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये वाला 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, तो 10 से 10 कट जाएगा एक बार में, तो आंसर 1 रेडियन आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब साफ है कि जब भी 1 रेडियन को हमको डिफाइन करना हो तो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और आर्क की लंबाई दोनों को इक्वल होना होगा, तभी हमारा जो एंगल सबटेंड करेगा जो सेंटर पे आर्क से वो 1 रेडियन का होगा। ठीक है ना? आइए इसको फिगर से देखते हैं। यहाँ से ये मान लीजिए कोई सर्कल है, r रेडियस का है ना, और ये जो आर्क लेंथ है ना, ये भी l इक्वल टू r ही है, यानी का मतलब ये जितना लंबा है उतना ही लंबा यहां से यहां तक की लंबाई भी उतनी ही हो। ठीक है ना? अगर ये वाला 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है ना? उस कंडीशन पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो हमेशा 1 रेडियन के बराबर होगा, है ना? तो कहने का मतलब इसके लिए क्या कंडीशन है हमारा 1 रेडियन के लिए, है ना? फॉर 1 रेडियन एंगल L शुड बी R, है ना? यानी L हमेशा R के बराबर होना चाहिए। दैट मींस अगर आप देख लीजिए एज एन एग्जांपल, आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी हम R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, किसी 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला कोई सर्कल ले लिया, आप सर्कल को छोटा बड़ा करते जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, है ना? सर्कल आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का हो, 10 सेंटीमीटर रेडियस का हो, कितना भी रेडियस का हो, पर जिस रेडियस का हो उसी रेडियस का आर्क लेना है आपको और सेंटर पे एंगल सबटेंड करा देना है, तो वो एंगल हमेशा 1 रेडियन होगा। तो यहां से r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया है, तो l भी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहां से जो थीटा रेडियन जो हमारा फाइंड होगा वो होगा l अपॉन r, दैट विल बी 5 अपॉन 5, इट विल बी कैंसिल आउट एंड हेंस वी गेट 1 रेडियन। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारा कि सेम लेंथ का लेना है। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इसके बाद वाला, जो है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन होता है, कैसे रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर पाते हैं, क्यों रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहीं पर से हमको ना ये वाली लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ हो, ये वाला एंगल दिया हुआ हो डिग्री में, ठीक है ना, और बोला कि आप फाइंड करना कुछ सर्कल का रेडियस क्या हो, तो हमको तो साफ है ना कि चलो यहाँ पे तो एंगल को रेडियन में डालना है, तो अगर आपको डिग्री में एंगल दिया हुआ है तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने तो आप हम लोगों को आता नहीं है, तो उसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। चलिए, तो वो रिलेशन पहले स्टैब्लिश करना होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। क्या रिलेशन है ना, इस रिलेशन को थोड़ा सा एस्टैब्लिश करते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो जैसे रेडियन की बात हो रही है तो यहाँ से तो क्लियर है ना कि रेडियन के लिए हम लोग सर्कल का थोड़ा हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिग्री और रेडियन मेजर में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक सर्कल का हेल्प लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे पहले। मान लीजिए कि इसका रेडियस r है और इस बार हम क्या करना चाहते हैं कि इस वाले सर्कल के लिए हमको यहाँ पे 1 रेडियन से मतलब नहीं है, हमको ना बस एक r रेडियस का कोई सर्कल ले लिए और आर्क लेंथ हम जो इसमें लेना चाहते हैं वो एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब यहां से अगर हम शुरू हुए, यहां से चलना शुरू किए और यहां से चलते हुए घूमते हुए फिर यहीं पर पहुंच गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा सर्कमफेरेंस चले हम सर्कल का, है ना। तो ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस को ही हम आर्क लेकर चलना चाह रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, जो एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि ऐसे घूम कर आ रहे हैं और फिर यहाँ पर आकर यहीं पर पहुंच जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट रोटेशन कह सकते हैं, उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जा रहा है देखिएगा आप थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर दिस कंडीशन है ना, L इज इक्वल टू, पहले चलो ठीक है रेडियस है ना, रेडियस क्या हो जा रहा है, रेडियस इज R, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क जो हमारा हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, कंप्लीट सर्कमफेरेंस,
है ना, सर्कल का जो एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस है, वन कंप्लीट सर्कमफेरेंस, उसको हम आर्क लेकर चलना चाह रहे हैं, कंप्लीट रोटेशन है, यहाँ से घूम गए पूरा, यानी पूरा पेरीमीटर घूम गए, सर्कमफेरेंस घूम गए, दैट इज 2 पाई आर, है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब अगर हम लोग यहाँ से ना रेडियल फॉर्म में इस एंगल को, अगर ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस है ना, कितना रेडियन का एंगल सेपरेट करेगा सेंटर पे, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज थीटा रेडियन इज इक्वल टू l बाय r। ये हमारा r है और ये हमारा l है, ये ना r है और ये हमारा क्या है l। तो यहां से क्या हो जाएगा, l हमारा 2 पाई r अपॉन r, r विल बी कैंसिल आउट, दैट विल बी 2 पाई रेडियन, है ना। और ये 2 पाई रेडियन आया हमारा एक कंप्लीट रोटेशन, यानी कि एक सर्कल के एक सर्कमफेरेंस के आर्क लेंथ के द्वारा, यानी कि यहां पर से अगर हम मान लो ऐसे अभी घूमते जा रहे हैं और एक घूमकर एक सर्कल ऐसे एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट किया, तो ये कितना डिग्री का एंगल सेपरेट करेगा, 360 डिग्री का वन रोटेशन, एक वन कंप्लीट रोटेशन है या वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, दैट मींस 2 पाई रेडियन जो है वन रिवॉल्यूशन के बराबर है कि नहीं है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया हम लोग ना, तो ये 2 पाई रेडियन के बराबर हो रहा है ना, ऐसे करके। और वन रिवॉल्यूशन इसको डिग्री में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। यानी कि अब देखो डिग्री से रेडियन में एक रिलेशन तो एस्टैब्लिश हो गया कि 360 डिग्री जो होगा ना वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से 360 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 180 टाइम्स में, दैट मींस 180 डिग्री जो होगा वो पाई रेडियन के बराबर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल हो गया। अब देखिए इस कंडीशन को लेकर चलते हैं, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, 1 डिग्री यहाँ पे तो 1 के साथ इंटू वही तो है, आप कह सकते हैं इसको 1 को रोक कर रखो, 180 इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड भी चला जाएगा, दैट मींस या फिर आप दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर लो, वो एक ही बात है, तो 180 इधर आ जाएगा, दैट मींस पाई अपॉन 180 रेडियन। यानी कि 1 डिग्री जो हो गया ना हमारा, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 डिग्री जो हो गया ना हमारा वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो गया। फायदा क्या हुआ इससे, फायदा ये हुआ कि अगर हमको 1 डिग्री की वैल्यू पता है तो 5 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 10 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर 1 कलम की कीमत हमें पता होती है तो 10 कलम की कीमत पता कर सकते हैं केवल मल्टीप्लाई करके। ठीक उसी तरीके से अगर 1 डिग्री की वैल्यू पता है, अगर कोई कह दे आपको बताइए आप 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी रेडियन में, तो कुछ नहीं करना है, 60 इनटू 1 की इतनी तो 60 की पाई अपॉन 180, यूनिटरी मेथड वही अपना, डायरेक्टली आप इसे मल्टीप्लाई कर दो जो एंगल रहेगा डिग्री में, ठीक है ना, यहां से वैल्यू निकल जाएगी 6 3 80, दैट मींस पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहां से बहुत इजीली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे, सिर्फ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके हो गया। तो ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखें। फिर देखिए अगला अगेन एंड, हम कह सकते हैं अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है तो पाई रेडियन इक्वल टू डिग्री में कितना, अरे 180 डिग्री, इसी बात को तो खाली बस ऐसे दूसरे तरीके से लिख दिया गया। तो जब ऐसा होगा तो 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में तो आएगा ही ना, तो इट विल बी 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन, पाई डिग्री, यानी कि 1 रेडियन जो हो गया इतनी डिग्री के बराबर हो गया। इससे भी फायदा क्या होगा कि अगर हमको 1 रेडियन की वैल्यू पता चल गई डिग्री में तो आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग, है ना। रेडियन में वैल्यू हमेशा पाई के टर्म में होगा, जैसे अगर मान लो कि पूछ दिया आपसे बताइए कि पाई बाय 4 कितने डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, पाई बाय 4 कितने, पाई बाय 4 का मतलब क्या, ये रेडियन में दिया हुआ है, जब भी एंगल पाई के टर्म में हो उसमें सी पावर में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, पाई बाय 4 अगर आपको दिख रहा है मतलब वो एंगल रेडियन में ही है। और इसको कहा गया कि इसको डिग्री में आप कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो पाई बाय 4 में इसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाय पाई, पाई विल बी कैंसिल, है ना, और ये 4 से कट जाएगा, कितने वाले 45 टाइम्स, दैट विल बी 45 डिग्री आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सारा वैल्यू फाइंड कर लेंगे डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास हो गया। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप लोगों को बनाना है, लिखिए। कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, दस डिग्री, 18 डिग्री, 10 18, 10 18, 45 60 75, 60 75,
90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, 210, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री। मतलब और भी हो सकता है काफी, मतलब कुछ भी दे दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इसका सारा वैल्यू फाइंड करना है रेडियन में। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना, बस 10 इंटू डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलो ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 10 डिग्री में 10 गुना पाई बाई 180। याद रखेंगे कुछ नहीं। अगर यहाँ पर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर आपको नंबर्स दिया हुआ है तो नीचे भी यहाँ पर भी नंबर्स ही मिलेगा आपको, और ये वाला कट जाएगा ऐसे इजी। दैट विल बी पाई अपॉन 80। ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इसको रेडियन में बदलना है, यानी कि नीचे 180 होगा, बस हो गया पाई अपॉन 80। इस तरीके से आप इसको सारा मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। अगला जो सवाल है वो है कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। इस बार आपको क्या करना है ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। पहला है आपका पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 पाई बाई 2, है ना, ऐसे ऐसे करके एंड सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस बार हमको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। दैट मींस क्या करेंगे ना, पाई बाई 6 रेडियन, 1 रेडियन में इतना डिग्री, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 180 अपॉन पाई। याद रखने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप ये भी समझ सकते हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि किससे किसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब देख रहे हैं पाई बाई 6 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है, तो पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा ये पाई है ना, तो ये पाई यहाँ पर कटने के लिए यहाँ पर तैयार बैठा होगा हमेशा। और यहाँ पर भी देखिए, अगर यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे भी नीचे नंबर होगा, कटने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहेगा। यानी कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है। पाई अपॉन पाई बाई 6 जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे पाई बाई 3 को बदलना है तो अच्छा पाई बाई 3, चलो ठीक है, ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो नीचे पाई हमेशा लेके रहेगा कटने के लिए, पर तो 180 आएगा उसके पास, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो चलिए, तो ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 30 है ना, यहाँ से दैट विल बी 30 डिग्री। इस तरीके से आपको सारा बना लेना है ना, और कंप्लीट करना है। तो ये सारा आप नोट डाउन करके रखें। उम्मीद है कि सारा आपको समझ में आ गया होगा, जितनी चीजें यहाँ पर बताई गई है। अगले वीडियो में लेक्चर 3 में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज 3.1। उसमें कुछ और चीजें सीखेंगे हम लोग करते करते क्वेश्चन में। जो डिग्री है फिर उसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 के तीसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।